अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैन के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माहिया माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है जो ढाका में 9 साल की लड़की है जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा सुरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इत्फार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा। अभिनीति माहिया माही, अरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडिएट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अंततः 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने जा वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी। शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में माहिया माही और शिशिर ओब्लिक ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है। अली राज गुलजार के रूप में है। मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इतवार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुखी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें माहिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इत्फार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि आरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज़ और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इत्फार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज़ हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड से अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है माहिया माही के बारे में। माहिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है
जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालो बादशाह रोग से अपनी शुरुआत की, जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जो इनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालो बशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालो बादशाह रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबासा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादकी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता साकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया, क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, साकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। द न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि साकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबासा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के वितरित थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारून देखते हैं। उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अग्नि अरिफिन सुओ के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई। डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी उद्दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उसके समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट में जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी उद्दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सबू के साथ वनिंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स के ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैनर के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा
सौदागर है। फिल्म तनीषा के बारे में है, जो ढाका में 9 साल की लड़की है जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा सुरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इतफार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज द्वारा। अभिनीति माहिया माही, अरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडिएट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अंततः 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने जा वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी, जा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में माहिया माही और शिशिर ओब्लिक ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है। अली राज गुलजार के रूप में है। मिसा सौदागर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इतवार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुखी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें माहिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इतफार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि अरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इतवार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड से अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है माहिया माही के बारे में। माहिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालो बादशाह रोग से अपनी शुरुआत की जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स
2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालो बशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के विपरीत थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालो बशर रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबासा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादकी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता साकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया, क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, साकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। द न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि साकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबासा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के विपरीत थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारून देखते हैं। उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अग्नि अरिफिन शो के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी उद्दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उसके समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट में जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी उद्दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सबू के साथ वनिंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स के ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैनर के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है, जो ढाका में 9 साल की लड़की है जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा सुरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान
में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इतवार चौधरी ने किया, लेखक एस.जे. बाबू है, उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा, अभिनीति माहिया माही, अरिफिन सवू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा, संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा, संगीत एडिएट ओजबर्ट द्वारा दी गई, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा, वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा, रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है, देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अत्यंत 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने जा वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी, जा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में माहिया माही और शिशिर ओब्लिक ड्रैगन के रूप में अरिफिन सवू है, अली राज गुलजार के रूप में है, मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है, माँ के रूप में कबीला है, डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इतवार चौधरी कमल अली के रूप में, कबरिया के रूप में डॉन है, आलगिर के रूप में शिबा सानू है, पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है, गोश के रूप में नील अहमद है, डेजी के रूप में डेजी है, मई सुकी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें माहिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इतवार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि अरिफिन सवू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इतवार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड्स अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है माहिया माही के बारे में। माहिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालो बादशाह रोग से अपनी शुरुआत की जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी और जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालो बशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालो बादशाह रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालो बादशाह थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज
शिमोन सादगी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता साकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया, क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, साकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। द न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि साकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबासा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के विपरीत थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारूण देखते हैं उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अग्नि अरिफिन सुओ के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई। डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी उद्दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उसके समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी उद्दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और अरिफिन सबू के साथ वनिंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई, और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया, और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स के ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैन के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है, जो ढाका में 9 साल की लड़की है, जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा संरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इफ्तिकार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा। अभिनीति माही अरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडिएट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को
बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अंततः 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने जा वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी जा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में महिया माही और शिशिर ओब्लिक ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है। अली राज गुलजार के रूप में है। मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इतवार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुकी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें महिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इतफार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि अरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियुल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इतवार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड्स अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है महिया माही के बारे में। महिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें महिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग से अपनी शुरुआत की जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालोबाशा रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालोबाशा रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबाशा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादकी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता साकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबाशा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डेली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, साकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। द न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि साकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल
खाती है दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भाषा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालो बासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के विपरीत थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारूण देखते हैं उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अग्नि अरिफिन सुओ के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई डोबिर साहिब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी उद्दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उसके समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट में जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी उद्दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सबू के साथ वनिंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई, और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया, और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स के ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैनर के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है, जो ढाका में 9 साल की लड़की है, जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा सुरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इफ्तिकार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा। अभिनीति माही आरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडिएट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी, क्योंकि यह अत्यंत 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को
डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनिषा को मारने जा वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी जा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनिषा के रूप में महिया माही और शिशिर ओब्लिक ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है। अलीराज गुलजार के रूप में है। मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इतवार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनिषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुकी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें महिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इतफार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि अरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियुल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इतवार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड्स अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है महिया माही के बारे में। महिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें महिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालो बादशाह रोग से अपनी शुरुआत की जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालो बशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालो बादशाह रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबासा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादगी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता साकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, साकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि साकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबासा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के वितरित थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारून देखते हैं। उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अग्नि अरिफिन सुओ के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह
था। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई डोबिर साहिब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी उद्दीन सफ़ी है और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उसके समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज़ हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट में जूलियट के रूप में अभिनय किया जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी उद्दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सबू के साथ वनिंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स की ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैन के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माहिया माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है जो ढाका में 9 साल की लड़की है जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा सुरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इफ्तिकार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा। अभिनीति माहिया माही, आरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडियट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज़ की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अत्यंत 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी जा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि
शाह के रूप में माहिया माही और शिशिर ओब्लिक ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है। अली राज गुलजार के रूप में है। मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी शिद्दक मार्शल के रूप में और इतवार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनिषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुकी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें महिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इतफार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि अरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियुल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इतवार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड्स अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है माहिया माही के बारे में। माहिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालो बादशाह रोग से अपनी शुरुआत की जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालो बशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालो बादशाह रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबासा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादगी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता साकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, साकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि साकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबासा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के वितरित थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारून देखते हैं। उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अग्नि अरिफिन सुओ के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई। डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी उद्दीन सफ़ी है और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उस समय पर निर्भर किया गया था।
वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज़ हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट में जूलियट के रूप में अभिनय किया जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफीउद्दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सबू के साथ वन्निंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स की ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैन के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माहिया माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है जो ढाका में 9 साल की लड़की है जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा सुरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इफ्तिकार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा। अभिनीति माहिया माही, आरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडियट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अत्यंत 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले ही व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी जा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में माहिया माही और शिशिर ओब्लिक ड्रैगन के रूप में आरिफिन सबू है। अली राज गुलजार के रूप में है। मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इफ्तिकार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुखी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने
योजना की घोषणा की, जिसमें महिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी, और इफ्तिखार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि आरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक, तुहिया अहमद, हुमायूं द्वारा रचित, और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल, रबीउल इस्लाम, जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इफ्तिखार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड्स अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है महिया माही के बारे में। महिया माही जो थी, जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें महिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग से अपनी शुरुआत की, जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी, और जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ, और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की, और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालोबशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की, और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालोबाशा रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबाशा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादगी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता साकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया, क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबाशा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया, और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डेली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, साकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। द न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि साकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबाशा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के वितरित थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारून देखते हैं उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अग्नि आरिफिन सबू के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई। डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी उद्दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उस समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई, और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देब्रॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने
शिपान मित्रा के साथ सफ़ीउद्दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सबू के साथ वर्निंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स के ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैन के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माहिया माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है, जो ढाका में 9 साल की लड़की है जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा संरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इफ्तिकार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा। अभिनीति माहिया माही, आरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडियट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अंततः 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले ही व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी, जा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में माहिया माही और शिशिर ड्रैगन के रूप में आरिफिन सबू है। अली राज गुलजार के रूप में है। मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इफ्तिकार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुखी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें माहिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इफ्तिकार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि आरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियुल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इफ्तिकार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज़ हुई। संदर्भ में देखा गया कि
धालीवुड वर्ल्ड्स अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है माहिया माही के बारे में। माहिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालो बादशाह रोग से अपनी शुरुआत की, जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालो बशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालो बादशाह रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबासा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादकी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता साकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया, क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, साकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि साकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबासा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के वितरित थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारून देखते हैं उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अग्नि अरिफिन शो के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई। डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी उद्दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उस समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट में जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी उद्दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सबू के साथ वनिंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई। और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स के ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड
ब्रॉड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैन के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माहिया माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है जो ढाका में 9 साल की लड़की है जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा संरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इफ्तिकार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा। अभिनीति माहिया माही, अरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडियट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अत्यंत 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी। शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में माहिया माही और शिशिर ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है। अली राज गुलजार के रूप में है। मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इफ्तिकार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुखी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें माहिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इफ्तिकार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि आरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियुल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इफ्तिकार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड्स अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है माहिया माही के बारे में। माहिया माही जो थी जिन्हें
जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग से अपनी शुरुआत की, जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालोबशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालोबाशा रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबाशा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादकी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता साकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया, क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबाशा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, साकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। द न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि साकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबाशा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के वितरित थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारूण देखते हैं उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अग्नि अरिफिन सुओ के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई। डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी उद्दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उस समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी उद्दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सबू के साथ वनिंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स के ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैनर के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माहिया माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा
सौदागर है। फिल्म तनीषा के बारे में है, जो ढाका में 9 साल की लड़की है जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा संरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इतफार चौधरी ने किया, लेखक एजे बाबू है, उत्पादित किया अब्दुल अजीज द्वारा, अभिनीति माहिया माही, अरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा, संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा, संगीत एडियट ओजबर्ट द्वारा दी गई, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा, वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अंततः 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने जा वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी, जा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में माहिया माही और शिशिर ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है, अली राज गुलजार के रूप में है, मिसा सौदागर हैदर के रूप में है, माँ के रूप में कबीला है, डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इतफार चौधरी कमल अली के रूप में, कबरिया के रूप में डॉन है, आलगिर के रूप में शिबा सानू है, पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है, गोश के रूप में नील अहमद है, डेजी के रूप में डेजी है, मई सुखी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें महिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इतफार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि अरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इतफार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड्स अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है माहिया माही के बारे में। माहिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालो बादशाह रोग से अपनी शुरुआत की, जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स
2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालो-बशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के विपरीत थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालो-बशर रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबासा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादकी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता शाकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया, क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, शाकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। द न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि शाकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन शाकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबासा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के विपरीत थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारूण देखते हैं उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्षा फिल्म अग्नि अरिफिन सुओ के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई। डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी-उद-दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उसके समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी-उद-दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सवू के साथ वनिंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई, और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया, और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स की ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैनर के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सवू और माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है, जो ढाका में 9 साल की लड़की है, जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा संरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान
में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इतफार चौधरी ने किया, लेखक एस.जे. बाबू है, उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा, अभिनीति माहिया माही, अरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा, संपादित किया गया एम.डी. सुजोन अब्दुल्ला द्वारा, संगीत एडियट ओजबर्ट द्वारा दी गई, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा, वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा, रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है, देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अंततः 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने जा वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी, जा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में माहिया माही और शिशिर ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है, अली राज गुलजार के रूप में है, मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है, माँ के रूप में कबीला है, डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इतवार चौधरी कमल अली के रूप में, कबरिया के रूप में डॉन है, आलगिर के रूप में शिबा सानू है, पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है, गोश के रूप में नील अहमद है, डेजी के रूप में डेजी है, मई सुखी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें माहिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इतफार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि अरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इतवार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड से अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है माहिया माही के बारे में। माहिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग से अपनी शुरुआत की जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी और जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालोबशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालोबाशर रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबाशा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज
शिमोन सादकी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता शाकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया, क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, शाकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। द न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि शाकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। दिल की धड़कन शाकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भालोबासा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालोबासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के वितरित थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारूण देखते हैं उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्षा फिल्म अग्नि अरिफिन शो के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई। डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी-उद-दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उस समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी-उद-दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और आरिफिन सबू के साथ वनिंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई, और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया, और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स के ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैनर के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सबू और माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है, जो ढाका में 9 साल की लड़की है, जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा संरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इफ्तिकार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा। अभिनीति माही आरिफिन सबू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडियट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को
बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी क्योंकि यह अंततः 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनीषा को मारने वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी, शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनीषा के रूप में महिया माही और शिशिर ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है। अलीराज गुलजार के रूप में है। मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इतवार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनीषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुखी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें महिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इतवार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि अरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियुल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इतवार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड से अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है महिया माही के बारे में। महिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें महिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग से अपनी शुरुआत की जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालोबशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालोबाशर रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबासा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादगी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता शाकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में घोषित किया गया था। द डोली स्टार ने फिल्म के बारे में कहा था, शाकिब खान और माही की जोड़ी प्यारी थी। द न्यू एज की रिपोर्ट ने कहा है कि शाकिब माही की जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल
खाती है दिल की धड़कन साकिब खान के साथ जोड़ी बनाकर माही ने भाषा आजकल में अपने अभिनय में फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। माही की आखिरी रिलीज तोबुओ भालो बासी थी, जो एक बार फिर बप्पी चौधरी के विपरीत थी। 2014 में माही की पहली रिलीज की दारूण देखते हैं उनकी अगली और लंबे समय के प्रतीक्ष फिल्म अगली अग्नि अरिफिन सुओ के विपरीत एक महिला केंद्रित अपराध थ्रिलर फिल्म है। वह धालीवुड इतिहास के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में से एक बन गई है। अग्नि ने 2014 में मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में पहली बार माही की सबसे फिल्म अभिनेत्री लाई डोबिर साहेब बर सोगसर माही द्वारा अभिनीत पहली कॉमेडी फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक समय में 3 भूमिकाएं निभाई। इसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बप्पी चौधरी के साथ हनीमून और निर्देशित सफ़ी-उद-दीन सफ़ी है, और जो हनीमून ईद उल फितर जज मिल्टी के प्रोडक्शन द्वारा उस समय पर निर्भर किया गया था। वनेक सदर मोयना 7 नवंबर को रिलीज हुई और यह सन 1969 की फिल्म मोयना मोती के रीमेक है, जिसे अब्दुल रज्जाक और काबोरी ने निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फिल्म देश द लीडर में माही ने सिपान मित्रा के साथ पत्रकार की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को वह पहली बार बतौर गीतकार नजर आएगी। 2015 में उन्होंने रोमियो बनाम जूलियट के रूप में अभिनय किया, जो अशोक पति द्वारा निर्देशित जॉय देवरॉय और अंकुश हजारा के साथ थी। उन्होंने शिपान मित्रा के साथ सफ़ी-उद-दीन सफ़ी के बिग ब्रदर के शीर्षक भूमिका निभाई और अरिफिन सवू के साथ वन्निंग के एक पत्रकार की भूमिका निभाई, और माही ने अग्नि 2 में भी अभिनय किया था, जो अग्नि की अगली कड़ी थी। मीडिया में देखा गया कि माही को सभी बांग्लादेशी मीडिया द्वारा एक नई सनसनी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, और दैनिक इत्तेफाक से एशियाई टीवी कार्यक्रम मूवी बाजार में माही को 2013 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया, और माही ने अप्रैल 2014 में यूनिलीवर्स की ब्यूटी ब्रांड्स फेयर एंड लवली में ब्रांड एम्बेसडर बनी। अग्नि मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अग्नि इफ्तिकार चौधरी द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया बैन के तहत अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है। यह फ्रेंच फिल्म कोलंबिया की रीमेक है, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आरिफिन सवू और माही है। फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी भूमिका में मिसा सवदागोर है। फिल्म तनीषा के बारे में है, जो ढाका में 9 साल की लड़की है, जिसके परिवार को अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार और हैदर ने मार डाला था। 15 साल बाद एक 24 वर्षीय तनीषा एक कुशल हत्यार बन गई है। भले ही दोनों हत्यारे अब थाईलैंड की सरकार के संरक्षण में हैं, पर ड्रैगन और के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली समूह द्वारा संरक्षित है। तनीषा गुलजार और हैदर के छिपे होने का पता लगाने और उसके बदला लेने के लिए अपने निपटान में हर साधन का उपयोग करती है। परिवार की मौत के बाद देखा गया है कि फिल्म का निर्देशन इफ्तिकार चौधरी ने किया। लेखक एजे बाबू है। उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ द्वारा। अभिनीति माही अरिफिन सवू द्वारा, मिशा स्वाद गौर द्वारा और अली राज द्वारा। संपादित किया गया एमडी सुजोन अब्दुल्ला द्वारा। संगीत एडिएट ओजबर्ट द्वारा दी गई। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज़ की तारीख 14 फरवरी 2014 है। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली और बजट 1.5 करोड़ का था। अग्नि को 14 फरवरी 2014 को बांग्लादेश में रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक बड़ी वित्तीय सफलता थी, क्योंकि यह अत्यंत 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बांग्लादेशी फिल्म बन गई थी। अग्नि 2 नामक फिल्म का सीक्वल 2015 में जारी किया गया था। कथानक में बताया जाता है कि तनीषा क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया गुलजार के हैदर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति की जवान बेटी है। जब तनीषा के पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, तो गुलजार और हैदर एक संभावित खतरे को ख़त्म करने के लिए उसे और उसके परिवार को
डालते हैं। गुलजार परिवार में सभी को मार डालता है। जब वह तनिषा को मारने वाला था तो वह उसे चाकू मार देती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह भागने में से एक दिन पहले उन्हें मार डालेगी। वह बड़ी होकर एक पत्थर ठंडी हत्यारी बनी और वह अपने चाचा से प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अनंत सतर्क हत्यारों में संलग्न हो जाती है। वह आशा करती है कि वह उसे अपने अंतिम लक्ष्य ले जाएगी, शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड अपराध सिंडिकेट जो उसके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ढालना में बताया गया है कि तनिषा के रूप में महिया माही और शिशिर ड्रैगन के रूप में अरिफिन सबू है। अलीराज गुलजार के रूप में है। मिसा सवदागोर हैदर के रूप में है। माँ के रूप में कबीला है। डैनी सिद्दक मार्शल के रूप में और इतवार चौधरी कमल अली के रूप में। कबरिया के रूप में डॉन है। आलगिर के रूप में शिबा सानू है। पूजा चेरी युवा तनिषा के रूप में है। गोश के रूप में नील अहमद है। डेजी के रूप में डेजी है। मई सुखी के रूप में है। उत्पादन में देखा गया है कि 2013 के मध्यम के दौरान जज मल्टीमीडिया ने परियोजना की घोषणा की जिसमें महिया माही मुख्य भूमिकाओं में थी और इतवार चौधरी निर्देशक के बाद यह घोषणा की गई कि अरिफिन सबू मुख्य पुरुष कलाकार के रूप में कलाकारों में शामिल होते हैं। और इसके बाद गीत फिल्म का साउंडट्रैक आदित्य शफीक तुहिया अहमद हुमायूं द्वारा रचित और गीत अहमद इम्तियाज़ बुलबुल रोबियुल इस्लाम जिबोन अब्दुल अजीज और सुदीप कुमार डिप द्वारा लिखे गए थे। परिणाम निर्देशक इतवार चौधरी ने अग्नि 2 का सीक्वल बनाया था। 2015 में वह रिलीज हुई। संदर्भ में देखा गया कि धालीवुड वर्ल्ड्स अग्नि बॉक्स फिल्म पर रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस बांग्लादेश 27 मार्च 2023 को लिया गया था। अग्नि से सिल्वर स्क्रीन पर रोशनी बिखेरेगी शाही द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को लिया गया था। अग्नि द फीमेल्स नायक द डेली स्टार 17 अप्रैल 2016 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में रही है महिया माही के बारे में। महिया माही जो थी जिनका दूसरा नाम शर्मीन अख्तर निपा है, जिन्हें महिया माही के नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जिन्हें बांग्लादेशी फिल्म उद्योग की वर्तमान उच्चतम भुगतान करने वाली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालो बादशाह रोग से अपनी शुरुआत की जो एक बड़ी वित्तीय सफलता रही थी। इनका जन्म 27 अक्टूबर सन 1992 को हुआ था। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान तक थी। जिनका जीवन साथी था महमूद परवेज ओपू से इनकी विवाह 2016 में हुआ और इसका डिवोर्स 2021 में हुआ। इसके बाद इन्होंने रकीब सरकार से शादी की और इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि माही ने 2012 में भालो बशर रोग के साथ अभिनय की शुरुआत की और जो एक नवोदित बप्पी चौधरी के वितरित थी। जज मल्टीमीडिया के अनुसार भालो बशर रोग को पहला बांग्लादेशी डिजिटल सिनेमा कहा जाता था। फिल्म को एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में घोषित किया गया था। 2013 में माही 4 फिल्मों में नजर आई। उनकी पहली रिलीज ओनोरोकोम भालोबासा थी। फिर से बप्पी चौधरी के सामने उनकी अगली रिलीज शिमोन सादगी में वितरित पोरामोन थी। वर्ष की उनकी तीसरी फिल्म ने बांग्लादेशी सिनेमा के मुख्य अभिनेता शाकिब खान के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया क्योंकि उन्हें पहली बार भालोबासा आजकल में जोड़ा गया था। इस जोड़ी के दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया।